हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय को देखे थे और जाने थे गॉस का प्रमेय क्या होता है। जो लोग नहीं देखे हों, आगे वाली वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो उस पहले वाले वीडियो को देख लें ताकि आज वाला वीडियो काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाए। गॉस के प्रमेय हम लोग जो पढ़े थे, तो गॉस के प्रमेय में हम पढ़े थे फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इससे हम बहुत अच्छे से कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे, आज आपके सामने टॉपिक है गॉस के प्रमेय की सहायता से। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है निकालना। गॉस के प्रमेय की सहायता से हम कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। आइए दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले भाषा वही लिखते हैं जो कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है जिसे हम दे दिए प्लस क्यू। लिखते हैं माना कि प्लस क्यू एक बिंदुवत आवेश है। बिंदुवत आवेश है जिसके चारों ओर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया हुआ है। बिंदुवत आवेश के चारों ओर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना हम करेंगे। तो बताए थे उस दिन कि जब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने हैं कि जब कोई बिंदुवत आवेश होता है तो उसके चारों ओर जो गॉसियन पृष्ठ होता है, गॉसियन पृष्ठ वह गोलाकार होता है। तो बिंदुवत आवेश है जिसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है जो गोला के रूप में है। किस रूप में है दोस्त? गोला के रूप में है। गॉसियन पृष्ठ दोस्त किस रूप में है? गोला के रूप में। आई होप ये समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ दे दिया गोला के रूप में। यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। केंद्र O से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। बिंदु P स्थित है जहाँ परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। अब इस दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए व्यंजक हमें प्राप्त करना है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है और दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वह कूलॉम के नियम से मिलता है। तो आर दूरी पर स्थित है जहाँ परीक्षण धन आवेश क्या स्थित है दोस्त? Q नॉट स्थित है जिस पर लगने वाले विद्युत बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अब यहाँ लिखे हुए जिस पर लगने वाले विद्युत बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युत बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए दोस्त, अब यहाँ देते हैं बिंदु दे दिया O। आप लोग जानते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र का परिमाण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर क्या होता है दोस्त? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। आप सभी आदमी जानते हैं कि बिंदुवत आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र का परिमाण 1/4πε0q/r² होता है और इसकी दिशा तो धन आवेश के कारण दिशा आवेश से दूर होती है, यानी कि इधर ई की दिशा ओपी की ओर, ओपी की दिशा में, ओपी की दिशा में। नाउ बिंदु पी पर अल्पांशीय क्षेत्रफल, अल्पांशीय जानते हैं आप लोग, बहुत कम, मिनिमम अल्पांशीय क्षेत्रफल डीएस की कल्पना किया। किसकी कल्पना किया दोस्त? अल्पांशीय क्षेत्रफल डीएस की। अब बताइए, अब आप बताइए कि अल्पांशीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो विद्युतीय फ्लक्स होगा बहुत ज़्यादा या बहुत कम। आप सभी को पता है कि जब एरिया कम होगा, पतली रास्ता हो, तो पतला रास्ता से एक साथ में एक साइकिल या मोटरसाइकिल निकल सकता है। यदि उसका एरिया बढ़ा दिया जाए और उसको और चौड़ा कर दी जाए, एक साथ में एक जा सकता है, एक आ सकता है। यदि उसका एरिया और बढ़ा दिया जाए और भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ बाबू बहुत कम है, अल्पांशीय क्षेत्रफल बहुत कम है, तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत बल रेखाएं होती है बहुत ही कम होती है। तो यहाँ लिखे हुए कि अल्पांशीय क्षेत्रफल डीएस से, अल्पांशीय क्षेत्रफल, तो ये मत लिखिए, आराम से लिखिए, इस क्षेत्र से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू ds। अब यहाँ पर cos थीटा कहाँ चला हुआ, तो बताइए, चूंकि ई तथा ds के बीच बना कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए cos थीटा बराबर 1, cos 0 बराबर 1। यहाँ पे होता है ई ds cos थीटा, तो cos थीटा जो ऊपर हम क्या रहते हैं 0, पूछा जाए क्यों, तो यहाँ देखिए ई की दिशा तो इधर है ना दोस्त, और बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में, देखिए ds की जो दिशा होती है, तो जिस बिंदु पर हमें ds निकालना होता है उस बिंदु पर मार्कर रखना होता है। तो यहाँ पर जो हम मार्कर रखते हुए यहाँ पर, तो ई की दिशा और ds की दिशा दोनों की दिशा सेम है, और जब दोनों की दिशा सेम होती है तो थीटा का वैल्यू जो होता है 0 होता है। जब थीटा 0 तो cos थीटा 1, और जब यहाँ 1 रखेंगे तो कोई मान नहीं मिलेगा। तो ये क्या हुआ दोस्त, फाई बराबर ई इंटू ds। स्पष्ट है? समीकरण 1। परंतु गॉस के प्रमेय से फाई बराबर Q अपन एप्सिलॉन। गॉस के प्रमेय से आप सभी आदमी जानते हैं, फाई बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ समीकरण 2। बोलिए दोस्त, ये समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? समीकरण 1 और 2 आ गया ना। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड की तुलना करने पर, तुलना कीजिए तो दोस्त, ई इंटू ds बराबर हो जाएगा ये फाई और यहाँ भी फाई, तो दोनों फाई को छोड़ देते हैं, जो बराबर होता है उसे ऑलरेडी पहले ही छोड़ देते हैं, और जो बराबर नहीं होता है उसे बराबर कर देते हैं। तो ई ds बराबर हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये बात आप सभी आदमी को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब बताइए दोस्त, अब बताइए यहाँ जो ds है, ये ds अल्पांशीय क्षेत्रफल से ही विद्युत बल रेखाओं को गुजरना है कि पूरे क्षेत्रफल से? तो अब बताओगे कि पूरे क्षेत्रफल से गुजारे हुए। तो जब पूरे क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाओं को गुजारते हैं तो यहाँ ds का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4πr²। ई बराबर पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, 4
पाई आर स्क्वायर सॉरी ई इंटू ना बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर क्या मिला दोस्त 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से चलो इन 4 पाई लिए हैं, आई इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। दोस्त यदि ये आपसे पूछ लिया कि गॉस के प्रमेय के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो यहाँ तक आप कीजिए और इसे छोड़ दीजिए। यदि आपसे पूछ ली जाए गॉस के प्रमेय के आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो यहाँ तक कीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्त इसके बाद यहाँ तक तो स्पष्ट है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए और देखिए, जो भी बताऊंगा शॉर्ट में बताऊंगा, अच्छा बताऊंगा। यदि बिंदु P पर यदि मत लीजिए सॉरी, चूंकि बिंदु P पर क्यू नॉट आवेश स्थित है, इसलिए क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू क्यू नॉट। आप सभी आदमी जानते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F बटा क्यू नॉट, E बराबर F बटा क्यू नॉट। यहाँ से क्यू नॉट इधर भेजे हुए तो क्या मिलेगा, F बराबर E इंटू क्यू नॉट मिल जाएगा ना। तो ये लिखे हैं F बराबर E इंटू क्यू नॉट, या F बराबर E का वैल्यू ऊपर है निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर आई इंटू क्यू नॉट। ये जो वैल्यू है दोस्त, या तो ई का वैल्यू है, ई का वैल्यू है, और क्यू नॉट किसका वैल्यू है, तो क्यू नॉट अलग है यहाँ पे। तो बताइए क्या होगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, और उसके बाद यहीं पे लिखे हुए यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। बोलिए दोस्त, आता है दोस्त परीक्षा में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिंदुवत आवेश के कारण ई का मान बदलता है, ई का मान बदलता है। तो आंसर याद कीजिए r के पावर -2, r के पावर -2 को ही हम लिखते हैं 1/r स्क्वायर, या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा। क्वेश्चन बिंदुवत आवेश के कारण ई का मान, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदलता है, r के पावर -2 या 1/r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 कूलाम या विद्युत बल का मान किसके अनुसार बदलता है, विद्युत बल का मान किसके अनुसार बदलता है, तो इसका भी आंसर यही होता है। विद्युत बल का मान किसके कारण बदलता है, तो इसका भी मान सेम यही होता है। तो दोस्त इसे 1 या 2 बार देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत VBI है आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।